सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड की शुरुआत में दो नर्स आपस में बात कर रही होती हैं और वो जिन्वू के बारे में बात कर रही होती हैं कि किस तरह उसने कितने टाइम में अपनी बॉडी को पूरी तरह से चेंज कर दिया है और उसकी बॉडी पर सारी जगह सिर्फ मसल्स ही मसल्स दिखाई दे रही है। तो उनमें से एक नर्स कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तो उसको एडमिट किया था और तब तो वो बिल्कुल ही कमज़ोर था, लेकिन अचानक से उसकी इतनी ज़्यादा बॉडी कैसे बन सकती है। तो वो दूसरी नर्स कहती है कि जाकर खुद ही देख लो। तो वो नर्स जैसे ही जिन्वो के पास जाती है तो वो देखती है कि जिन्वू अभी-अभी अपनी वर्कआउट करके रुका हुआ है और उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ मसल्स और एब्स ही दिखाई दे रहे हैं। और जिन्वू उस नर्स को देखकर पूछता है कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो वह नर्स कहती है कि आज तुम्हारा इस हॉस्पिटल में आखिरी दिन है, तो इसलिए थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्स पे हमें तुम्हारे साइन चाहिए, तो इसलिए क्या तुम मेरे साथ अभी चल सकोगे। ये कहकर जिन्वू उसके साथ जाने लगता है, लेकिन वो नर्स अपने आप में मन में सोचती है कि क्या इसके पास ऐसी मसल स्टार्टिंग से ही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इतने कम टाइम में इसने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा चेंज आखिर कैसे कर लिया। जिसके बाद जिन्वू अपने रूम से बाहर जा रहा होता है रिसेप्शन के पास, तभी वो नर्स उससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट इन्फो दे सकती हो। तो जिन्वू को समझ नहीं आता कि ये नर्स उससे उसका नंबर क्यों मांग रही है और वो सोचता है कि क्या पता मेरे कुछ टेस्ट के रिजल्ट्स मेरे नंबर पे भेज दे, शायद इसलिए ये मेरा नंबर मांग रहे हैं। और वो अपने कॉन्टैक्ट इन्फो उसे दे देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक न्यूज़ चैनल पे एक एंकर एक दूसरे हाई लेवल हंटर से बात कर रही होती है जिसका नाम बेक योनो है। वह एंकर उस हंटर से पूछती है कि जब आप डंजन्स के अंदर जाते हो तो आप उस डंजन के अंदर क्या देखते हो और उस डंजन के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर से आप किस तरह से लड़ते हो। तो वो हंटर कहता है कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अब मुझे इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है, इसलिए मुझे इन मॉन्स्टर्स को हराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और ये इंटरव्यू जिन्वो की बहन भी देख रही होती है और वो अपने घड़ी में टाइम को देखती है और उसे याद आता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है। तभी वो जिन्वो को बुलाने लगती है। जिन्वो तभी सो के उठा होता है और अपनी बहन से पूछता है कि आखिर तुम मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो। लेकिन उसकी बहन उसके मसल्स को देखकर उससे कहती है कि क्या तुमने एक्सरसाइज करना चालू कर दिया है। तो जिन्वो कहता है नहीं, बस थोड़ी बहुत पुशअप वगैरह करता हूँ। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हारी हाइट भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है पहले से। जिसके बाद वो स्कूल के लिए जा रही होती है तो जिन्वू उसे एक अम्ब्रेला दे देता है और कहता है कि इसे अपने पास रखो और इसे अपने बैग में डालकर स्कूल में लेके जाओ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। उसकी बहन के जाने के बाद वो अपने आप से बात करने लगता है और वो अपने उसी सिस्टम को देखने लगता है जिसमें उसकी एक्सरसाइज वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। वो सोचता है कि अगर मैं डेली इसी तरह से एक्सरसाइज करता रहा तो एक दिन मैं नेशनल बॉडी बिल्डर भी बन सकता हूँ, लेकिन इसमें दिए हुए डेली क्वेस्ट को पूरा करना क्या जरूरी है। तभी जिन्वो के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है जो कि उनके लैंडलॉर्ड का होता है और वो जिन्वो से कहते हैं कि तुमने पिछले महीने का किराया भी नहीं भरा है और इस महीने का भी नहीं भरा है, तो तुम कब तक उस किराए को भरने की सोच रहे हो। तो जिन्वो कहता है कि मुझे बस 2-3 दिन का टाइम और दे दीजिए, मैं सारा किराया अभी के अभी कंप्लीट कर दूंगा। और वो उस रेंट को भरने के लिए कोई अपने लायक डंजन देख रहा होता है जिसमें उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल सकें और उसे कोई ज़्यादा काम भी ना करना पड़े, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, अगर वो किसी बड़े डंजन में जाएगा तो लोगों को उस पे शक होने लगेगा कि आखिर एक सबसे कमज़ोर हंटर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया और सभी लोग सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। इसलिए मैं ये रिस्क नहीं उठाना चाहता। और वो एक सी रैंक मिशन को ज्वाइन कर लेता है जिसमें उसका काम सिर्फ बैग्स उठाना है। वो जैसे ही उस डंजन वाली जगह पे जाता है उसे वहाँ 6 अलग लोग मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हंटर कहलाते हो। तभी उस टीम का लीडर कहता है कि इन सभी को इग्नोर करो, या तो बस ऐसे ही बोलते हैं, ये लो तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ इस पे तुम्हें अपना साइन करना है और जिसके बाद हम रेडी हो जाएंगे डंजन के अंदर जाने के लिए। जिसके बाद जिन्वू उनसे अपना काम पूछता है तो वो कहते हैं कि ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ ये जो हमारे बैग्स हैं ताकि हम माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर सकें, ये तुम्हें अपने साथ लेके चलना है और तुम्हारी सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन अगर इस डंजन में फिर भी तुम्हें कुछ हो जाता है तो उस चीज़ के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। जिसके बाद वहाँ एक और लड़का आता है जिसका नाम होता है जिन्हा और उसके शील्ड और स्वॉर्ड को देख के जिन्वो सोचता है कि ज़्यादा अमीर फैमिली का लगता है, क्योंकि इसके जो कपड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। और अब उन सब का इंट्रोडक्शन हो चुका है और वो उस डंजन में जाने के लिए तैयार हैं और उस गेट के सामने खड़े होके कहते हैं कि ये गेट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसके अंदर जो भी मॉन्स्टर होगा या फिर डंजन का बॉस होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जिन्वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है।
हर गेट के ऊपर अलग अलग मैजिक पावर होती है जिस वजह से उस गेट का साइज बढ़ जाता है, लेकिन अंदर के मॉन्स्टर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। और ये सुनकर वो सभी लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा होता है। तो एक लड़का उन्हीं में से उस जगह पर अपने मैजिक से सारी जगह लाइट लाइट कर देता है, जिससे उन सभी को सारी चीजें साफ साफ दिखने लगती हैं, लेकिन उन्हें तब भी कोई मॉन्स्टर आसपास नहीं दिख रहा होता। तभी जिन्वू को कुछ आवाज आने लगती है और वो कहता है कि कुछ इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। तो वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं हमला करने के लिए। तभी ऊपर से बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स उन पे हमला कर देते हैं। अब जिन्वू और जिन्हा को छोड़ के बाकी वो 6 हंटर्स एक टीम की तरह काम करने लगते हैं और एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। उनमें से एक जिन्वू को कहता है कि पीछे हो जाओ, इतने मैं काउंट करूंगा, यहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। और वो काउंटिंग खत्म करके उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं, जिसे देखकर जिन्वू थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है और कहता है कि ये सभी लोग काफी ज्यादा एक साथ काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये इनका पहला मिशन है जो ये एक साथ काम कर रहे हैं। तभी वो सभी मॉन्स्टर्स मर जाते हैं और वहाँ एक भी मॉन्स्टर जिंदा नहीं होता। तभी उनमें से एक देखता है कि इनके मरने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स तलवार के हमले से नहीं मरे हुए हैं, इसे किसी दूसरे मॉन्स्टर ने खाया है और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद उस टीम के लीडर को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ हमारे लिए एक ट्रैप है और असली बॉस अभी आगे आना बाकी है। जिन्वू को यहाँ पर काफी ज्यादा गड़बड़ लगने लगती है और वो जिन्हा से पूछता है कि आखिर तुम्हारा जो शील्ड और स्वॉर्ड है ये कितने का हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा गड़बड़ लग रही है। जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और जब वो बैग उठा रहा होता है तो जिन्हा पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या बात है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उन्हें आगे मकड़ी के जाले जैसा कुछ दिखाई देने लगता है। तो वो उस जालों को काट कर और आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें कुछ नीली नीली रोशनी सी दिखाई देने लगती है और जैसे ही वो एक दूसरी गुफा में पहुंचते हैं उन्हें बहुत ही सारे क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो सब सोचते हैं कि अब तो हम माला माल हो जाएंगे, क्योंकि ये बिलियंस में इनकी कॉस्ट जाने वाली है। तभी उनका लीडर कहता है कि अब मैं अपने छोटे भाई से काफी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और उसे दिखाऊंगा कि आखिर मैं भी कोई चीज हूँ। लेकिन तभी जिन्हा जिन्वू से कहता है कि क्या तुम मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाओगे। और वो जिन्वू के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उस लीडर के पास जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इन सभी क्रिस्टल्स का 7 नहीं बल्कि 8 तरीके से हिस्सा होना चाहिए। तो वो लीडर कहता है क्यों नहीं, हम 8 तरीके से हिस्सा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उस चीज का ध्यान रखना होगा। और वो उस डंजन बॉस को देखकर कह रहा होता है, जिसे देखकर जिन्हा काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर हम इसके होते हुए इन सभी क्रिस्टल्स को बाहर लेके कैसे जाएंगे। तो वो लीडर कहता है कि हमारे पास सारे हथियार हैं, बस ये सोता रहे और हम सारे क्रिस्टल्स को लेकर चले जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि इन क्रिस्टल्स को तोड़ने वाले जो वेपन्स होते हैं हम उन्हें लाना भूल गए हैं, तो हम बाहर जाकर वेपन्स लेकर आते हैं, तुम लोग यहीं रुकना। और वो 6 के 6 बाहर चले जाते हैं और जिन्वू को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उन सभी की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं, पूरी तरह से ईवल हो चुके हैं। और वो लीडर एक दूसरे हंटर से कहता है कि जल्दी से जल्दी इस केव के एंट्री को ब्लॉक कर दो। और वहां पे एक ब्लास्ट होता है और वो एंट्री बंद हो जाती है। तभी जिन्वू को याद आता है कि उसके पिछले मिशन के बॉस ने उससे इस बात के बारे में कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो कि कमजोर हंटर्स को शिकार बनाकर डंजन बॉस को खिला देते हैं, ताकि डंजन बॉस वापस से सो जाए और वो अंदर के खजाने को लेकर चले जा सकें। और ऐसा ही होता है, इतने शोर की वजह से वो डंजन बॉस उठ जाता है और उन दोनों को खाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जिन्हा कहता है कि मैं इसे लड़कर हरा दूंगा, लेकिन जिन्वू कहता है कि नहीं, तुम्हें इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं इस चीज से लड़ने वाला हूँ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने उस स्पेशल डैगर को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम पीछे ही रहना, मैं इस चीज को जल्दी ही खत्म कर दूंगा। यही हमारा 5th एपिसोड खत्म हो जाता है।